शुक्र की युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं सिंह लगन वालों के लिए। इस वीडियो में देखेंगे अब ये युति अगर आपके 6th हाउस में बन रही है तो यहाँ आपको कैसे प्रभाव दोनों ही ग्रहों से देखने को मिलेंगे। गुरु यहाँ नीच की स्थिति में होंगे जबकि शुक्र यहाँ अपने मित्र शनि के घर में स्थित होंगे। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों ही ग्रह अत्यंत शुभ हैं, तो अगर शुक्र यहाँ गुरु के बहुत ज़्यादा क्लोज हुए और अगर गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड ना हो तो आपको फिर उतना नुकसान नहीं होगा यहाँ गुरु के नीच के होने से। लेकिन वैवाहिक जीवन पर अवश्य ही असर पड़ेगा, आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता या आपके विवेक पर भी असर पड़ेगा। लेकिन अगर गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाए तो गुरु का प्रभाव यहाँ नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड होंगे तो शुक्र का जो प्रभाव है और ज़्यादा नेगेटिव होगा आपके लिए। दोनों ही ग्रह वैवाहिक जीवन के साथ साथ हमारे पूरी जो लाइफ है उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। जहाँ पर एक तरफ गुरु आध्यात्म के कारक या धार्मिक विषयों के कारक हैं, वहीं संतान के कारक होने के साथ साथ भाग्य के भी कारक हैं। तो गुरु जैसा ग्रह अगर यहाँ आ जाता है तो आपको भाग्य को जगाने के लिए अब खुद ही मेहनत करनी होगी। इसके साथ साथ यहाँ आप ये देखिएगा कि शनि वास्तव में आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। दूसरी तरफ शुक्र को अगर देखा जाएगा तो शुक्र क्योंकि आपके लिए वैवाहिक जीवन के तो कारक ही मेनली पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक ही हैं, पर आपको सौंदर्य के मामले में, धन लग्जरी के मामले में या ऐशो आराम के मामले में शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। तो दोनों का ही अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अब अगर 6th हाउस में ये युति है तो मोस्टली इस बात की संभावना बनती है कि दोनों के कारकत्व को या दोनों से संबंधित रिजल्ट हासिल करने के लिए आपको बहुत कुछ अपना गंवाना पड़ेगा या बहुत कुछ आपको हार्डवर्क देना पड़ेगा यहाँ पर, या समय देना पड़ेगा। इसी तरीके से दोनों अगर यहाँ स्थित हैं तो ऐसे जातकों की लाइफ में खर्चे हमेशा बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। और वैसे भी आप क्योंकि सूर्य से संचालित लोग हैं, आपका लगन सूर्य का है, तो आप काफ़ी ऐशो आराम के साथ जीना पसंद करते हैं। तो आप जीवन में हमेशा अपनी लाइफ स्टाइल पर बहुत पैसा खर्च करेंगे और अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ भी कभी कभी अच्छी तरीके से पार्टी वगैरह करेंगे। तो गुरु और शुक्र आपकी मौज मस्ती, आपका जो भी लग्जरी लाइफ जो जीने का तरीका है उस हिसाब से तो यहाँ काफ़ी अच्छी स्थिति को दर्शाते हैं। लेकिन ऐसे जो जातक होते हैं अक्सर कर्ज वगैरह भी ले लेंगे और कोई भी फाइनेंशियली बड़ी रिस्क भी ये ले लेंगे। गुरु यहाँ अगर रेट्रोग्रेड ना हो तो फिर आपको आपकी संतान को लेकर चिंताएं रह सकती हैं, आपकी इवन लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी दिक्कतें रह सकती हैं। फिर आपका भाग्य भी हो सकता है उतना अच्छे से साथ ना दे। लेकिन यहाँ कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उस ग्रह का प्रभाव भी आपको जरूर देखना चाहिए कि गुरु और शुक्र पर वो ग्रह किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है। अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठा है, फायरी प्लैनेट बैठने के केस में यहाँ गुरु को ज़्यादा फायदा होगा जबकि शुक्र को उतना फायदा यहाँ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर यहाँ कोई शुभ ग्रह बैठेगा तो शुभ ग्रह अपने गुणों में कमी लाएगा, अपने गुणों को कुछ हद तक वो खोएगा या उस ग्रह से संबंधित फिर आपको रिजल्ट पाने के लिए एफर्ट्स ज़्यादा करने होंगे। लेकिन अगर कोई फायरी प्लैनेट होगा तो फायरी प्लैनेट होने के केस में आपको वो हेल्प करेगा आपके 6th हाउस से जुड़े जितने भी मैटर्स हैं, जैसे आपका रूटीन वर्क है, आपका जो भी लोन वगैरह कहीं से लिया है, कोई भी बहुत बड़ी रिस्क ली है पैसे को लेके या करियर को लेके रिस्क ली है, कोई भी कंपटीशन वगैरह अगर आपको फाइट करना हो उन मामलों में। पर गुरु और शुक्र की युति का होना आपके जीवन को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है, जहाँ पर गुरु और शुक्र हमारे आध्यात्मिक जीवन और हमारे जो धन लग्जरी है या जो भोग विलास है जीवन में उसको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाते हैं। तो इन दोनों ही ग्रहों का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रभाव आपके ऊपर अब रहेगा। अब यहाँ शनि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि शनि देखा जाए तो गुरु के साथ एक न्यूट्रल प्लैनेट है लेकिन शुक्र के लिए वो एक मित्र ग्रह है। तो शनि अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हो तो निश्चित तौर पे यहाँ शुक्र कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकते हैं यहाँ। अब लेकिन गुरु आपके अच्छी स्थिति में होने चाहिए। वैसे भी गुरु नीच की स्थिति में है तो यहाँ रेट्रो होने से ही आपको गुरु के कुछ शुभ प्रभाव जरूर देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ में यहाँ अब गुरु के साथ कोई यहाँ अन्य ग्रह स्थित होगा या कोई भी ग्रह गुरु के बहुत ज़्यादा क्लोज स्थित होगा तभी आपको फायदा मिलेगा। तो गुरु के केस में फिर आपको अन्य मामलों में जहाँ पर भी आपको कोई कंपटीशन फाइट करना पड़ रहा है या लाइफ में कोई ऐसा बहुत बड़ा निर्णय आपको लेना पड़ रहा है धन संपत्ति को लेके या अपने वेल्थ वगैरह को लेके, उन मामलों में ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे, ज़्यादा मेहनत करनी होगी और आपका खुद का ज्ञान, आपका खुद का विवेक आपके खुद के ही काम नहीं आएगा उतना अच्छे से। तो यहाँ इन सब पर आपको ध्यान देना होगा। गुरु शुक्र का ये युति मेनली आपको फोर्स करेगा कुछ भी ऐसे फैसले लेने के लिए जहाँ पर आपके खर्चों पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, आपकी लाइफ स्टाइल पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, खाने पीने की चीज़ों और अन्य जो भी आपके मैटर हैं, जहाँ भी आप अपने कपड़ों पे खर्च करते हैं, अपने घूमने फिरने पे काफ़ी खर्च करते हैं, तो ऐसे में आपके खर्चे बढ़ते ही चले जाएंगे। अब गुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक तो हैं ही, लेकिन वो आपके कहीं ना कहीं लाइफ में ओवरऑल जो सुख है
किसी भी तरीके का सुख वो हो सकता है, आपके वैवाहिक जीवन का सुख हो सकता है, संतान से जुड़ा सुख हो सकता है, धन लग्जरी का सुख हो सकता है, या ज्ञान के थ्रू जो आपको सुख मिलता है या जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो हो सकता है। उन मामलों में हमेशा ही अब आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने होंगे। गुरु अगर देखा जाए तो आपके चार्ट में वो पंचमेश है। पंचमेश होने की वजह से यहाँ संतान को लेके कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, या तो संतान पर आपको ज़्यादा खर्चा करना होगा। इवन आपकी शुरुआती समय में जो एजुकेशन रहेगी, एजुकेशन पर भी आपको काफ़ी ध्यान देना होगा। यहाँ गुरु वैसे तो शनि के घर में स्थित है, तो अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो कुछ हद तक आपको मदद जरूर मिल सकती है। या कोई भी अन्य ग्रह यहाँ अगर बैठा हो या अन्य ग्रह कोई यहाँ प्रभाव डाल रहा हो तो उस ग्रह से आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। अब अगर इस केस में राहु जैसा प्लेनेट अगर बैठेगा इन दोनों ही ग्रहों के साथ, तो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ केतु भी बैठेगा तो केतु आपके कार्य क्षेत्र पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा, आपके कैरियर, आपके रूटीन वर्क पर भी। उसी तरीके से वो आपकी मैरिड लाइफ पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। गुरु अगर देखा जाए तो यहाँ 8वें घर के स्वामी हैं। 8वें घर के स्वामी होने की वजह से आप ये जरूर बोल सकते हैं कि यहाँ विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन क्योंकि गुरु यहाँ नीच की स्थिति में होंगे तो उतना शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे। अगर शुक्र बहुत ज़्यादा क्लोज हुए गुरु के, तो शुक्र का जो थोड़ा शुभ प्रभाव है वो जरूर गुरु पर पड़ सकता है, लेकिन दोनों के कारकत्व में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपको यहाँ विचार करना है। अब यहाँ पे जो गुरु है वो 8th लॉर्ड है। 8th लॉर्ड होने के केस में हम ये मान सकते हैं कि 8th हाउस से संबंधित भी अगर आपको कोई काम करना हो तो उसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने होंगे, बहुत ज़्यादा रिस्क लेनी होगी। आपका जो मैरिज है, मैरिज होने के पश्चात हो सकता है कि जो आपने पार्टनर की फैमिली से कुछ एक्सपेक्ट किया था वैसा एक्सपेक्टेशन आपका वो पूरा हुआ नहीं, या पार्टनर की तरफ से जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनकी मदर और फादर के थ्रू या उनकी पूरी फैमिली के थ्रू जो भी आपको गेन वगैरह होना चाहिए था उसके लिए आपको काफ़ी समय लग जाएगा, या वो आपको जो भी प्राप्त होना है होगा नहीं। इसी तरीके से आपको कोई भी हायर स्टडीज़, रिसर्च वगैरह या अष्टम भाव से संबंधित कोई भी काम अगर करना है तो उसके लिए मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी होगी। इसके साथ साथ आपका अगर अष्टम भाव से जुड़े किसी भी विषय में इंटरेस्ट है और अगर आपको वो विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, सीखना है, लर्न करना है, तो आपको बहुत मेहनत लगेगी। इसके साथ साथ ये दोनों ही ग्रह क्योंकि शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह होने के केस में जातक के लिए कैरियर के मामलों में दोनों ही ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो जातक को कंपटीशन फाइट करना आसान नहीं होगा। उसकी मैरिज होने के पश्चात उसकी मैरिज का जो प्रभाव होगा या मैरिज में जो आपकी लाइफ स्टाइल होगी मैरिज करने के बाद, उसका आपके असर कैरियर पर जरूर पड़ेगा। इसके साथ ही क्योंकि गुरु पंचमेश है, पंचमेश होने के केस में अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड हो जाते हैं और शनि भी अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में होते हैं, कुछ हद तक आपको सही फैसले लेने में मदद जरूर मिल सकती है। या फिर कोई यहाँ ऐसा प्लेनेट बैठा हो जैसे सूर्य जैसा ग्रह यहाँ बैठा हो या मंगल जैसा ग्रह बैठा हो तो भी आपको हेल्प मिल सकती है। पर वास्तव में यहाँ गुरु किस अन्य ग्रह के साथ यहाँ बैठे हैं शुक्र के अलावा, वो ग्रह बहुत मैटर करेगा। जो भी ग्रह यहाँ बैठेगा इस हाउस में, अगर वो एक फायरी प्लेनेट है तो फायरी प्लेनेट होने के केस में उस ग्रह से संबंधित भावों के लिए आप बहुत एफर्ट कर लेंगे। पर अगर एक शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह होने के केस में उस ग्रह से रिलेटेड भावों के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी और आपके लिए काम करना ईजी नहीं होगा। अब ये आपके वर्क प्लेस पे युति बन रही है, गुरु और शुक्र का युति, क्योंकि 6th हाउस आपका वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस होने से आपकी खुद की जो क्षमताएं हैं उनको आप खुद कभी भी अच्छे से काम में नहीं ले सके और दूसरे लोग आपकी क्षमताओं का फायदा उठाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ गुरु रूपी जो ज्ञान है, जो विवेक है, बुद्धिमता है या आध्यात्मिक या धार्मिक विषयों का जो भी आपको नॉलेज है, उन मामलों में ज़्यादातर लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, वो लोग कोई अन्य व्यक्ति हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या डेली रूटीन वर्क में आप जिन लोगों से भी मिलते हैं वो लोग हो सकते हैं। शुक्र यहाँ है तो फिर मैरिड लाइफ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पुरुषों के लिए, और गुरु यहाँ स्त्रियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। अब अगर देखा जाएगा तो शुक्र आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी, तीसरे घर के स्वामी होकर यहाँ शुक्र बैठे हैं, तो शुरुआत में अगर जातक अपनी क्रिएटिविटी का किसी भी काम में इस्तेमाल करना चाहे तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करेगा, तभी उसको सफलता मिलेगी। अगर लेकिन गुरु यहाँ मान लीजिए रेट्रोग्रेड हो तो आपको सफलता थोड़ी जल्दी मिल सकती है, क्योंकि रेट्रोग्रेड होने के केस में गुरु थोड़ा शुभ प्रभाव डालेंगे। शुक्र अब क्योंकि 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होकर यहाँ ये बैठे हैं पर गुरु के साथ बैठे, तो गुरु अगर रेट्रोग्रेड है और गुरु यहाँ क्योंकि दृष्टि डाल रहे वो आपके 10th हाउस में, इसलिए फिर कैरियर के लिए थोड़ा सा सपोर्ट जरूर यहाँ गुरु का आपको मिलेगा। पर ऐसा जो शुक्र है वो दिखाता है कि आपका चाहे भले ही कोई भी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशन हो या किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस भी अगर कर रहे हो, तो भी एफर्ट्स बहुत करने होंगे, बहुत सारी बाधाओं को पार करना होगा। लेकिन अब आप यहाँ गुरु रूपी ज्ञान का प्रयोग करके ही उन बाधाओं से निकल सकते हैं और चुनौतियों से पार पा सकते हैं।
फिर अगर देखा जाएगा इनके दृष्टियों के हिसाब से, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पे, 10th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी और वो 10th लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं। तो गुरु अगर रेट्रोग्रेड होके यहाँ दृष्टि डालें, या फिर शुक्र अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है गुरु के और गुरु रेट्रोग्रेड हो, तब आपको यहाँ गुरु थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं कैरियर के मामलों में। हालांकि कैरियर होगा बहुत ज़्यादा बेहतर, पर आपकी मेहनत बहुत आपको लगेगी, समय भी आपको काफ़ी लगेगा और बहुत ही लेविश लाइफ स्टाइल जीने की तरफ आप देखेंगे। इससे आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हमेशा बढ़ती चली जाएगी। गुरु का दृष्टि यहाँ है तो मेनली अब आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ बहुत अच्छा संबंध रहे, और कैरियर में जो भी कोई ओवर एक्सपेक्टेशन है अगर आपको, तो उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको काम भी जरूर करना चाहिए। इन दोनों का ही दृष्टि आपके 12th हाउस पे है। अब क्योंकि दोनों ही ग्रह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, तो अगर 12th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो स्त्रियों के केस में भी और पुरुषों के केस में भी उनकी मैरिड लाइफ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेंगे। इसके साथ ही फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन टूर, इन मामलों में भी गुरु और शुक्र आपको बहुत प्रभावित करेंगे। हो सकता है कि आपका अगर शुक्र की दशा चल रही हो तो शुक्र की दशा में फिर आपको इस प्लेसमेंट की वजह से विदेश यात्रा करनी पड़े या कोई बहुत लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना पड़े। साथ में गुरु शुक्र आपकी सेहत के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली स्थितियां दिखाते हैं, जहां पर वो आपके फैमिली के सदस्यों के साथ भी आपका कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम जहां पर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं और आपको आपकी फैमिली के सदस्यों पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़े, या आप अपनी खुद की हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा करें। इसके साथ ही आपके ऊपर आपकी फैमिली को लेकर, स्पेशली धन कमाने को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। फिर यहाँ इन दोनों का ही दृष्टि क्योंकि पड़ेगा, तो पुरुषों के केस में तो ये जो दृष्टि है वो उतना अच्छा नहीं माना जा सकता, पर स्त्रियों के केस में कुछ हद तक उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ जो प्लेनेट अब बैठा है आपके 12th हाउस में, उन ग्रहों का प्रभाव यहाँ पड़ेगा आपके 6th हाउस पे, क्योंकि डायरेक्टली उनकी दृष्टि यहाँ 6th हाउस पे पड़ेगी। तो जो भी ग्रह 12th हाउस में बैठा है उस ग्रह को देखिएगा वो किस भाव का स्वामी है, वो जिस भाव का भी स्वामी, उस भाव के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी, काफ़ी एफर्ट करने होंगे, और वो ग्रह कहीं ना कहीं यहाँ भी प्रभाव डालेगा। यहाँ प्रभाव डालने की वजह से अगर इनकी स्थिति बहुत सपोर्टिव हुई गुरु और शुक्र की, स्पेशली अगर शुक्र की, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रह सकता है। फिर यहाँ गुरु दृष्टि डालेंगे वाणी स्थान पे। वाणी स्थान पे गुरु दृष्टि डालें तो जातक अपना ज्ञान हमेशा दूसरों को बांटता रहेगा, दूसरों को एडवाइस देता रहेगा। कभी कभी जातक अपने फैमिली के बढ़ते हुए खर्चों से बहुत परेशान रहेगा, साथ ही वो कभी कभी फैमिली के लिए निर्णय भी नहीं ले सकेगा। तो ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारियां खूब लेता है, लेकिन एंड वक्त तक उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं और एंड वक्त तक उसको समस्याएं दूर करने या अपनी जिम्मेदारियां निभाने में काफ़ी सारी बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। तो यहाँ मेनली यही निष्कर्ष निकल सकता है कि गुरु और शुक्र का युति है, तो शुक्र के मामलों में भी आप गुरु का प्रयोग करिएगा, और गुरु के मामले में तो आप गुरु का प्रयोग करिएगा ही। आप अपने ज्ञान या अपने विवेक का बहुत ढंग से काम में यहाँ पे इनको लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपको यहाँ ये देखना होगा कि गुरु और शुक्र की महादशा है या नहीं। अगर गुरु और शुक्र की महादशा है तो इस दशा में आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। फिर अगर वैवाहिक जीवन के हिसाब से देखा जाएगा तो गुरु अगर देखा जाए स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं। हस्बैंड के कारक होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपका मैरिज जिस लड़के से भी होगा तो उस लड़के के जीवन में खर्चे बढ़ जाएंगे मैरिज होने के पश्चात, या वो कोई कर्ज वगैरह में ऑलरेडी फंसा हुआ हो सकता है, या वो फाइनेंशियली कोई ऐसा गलत निर्णय करेगा या ऐसा कोई रिस्क लेगा अपनी लाइफ में जो उसको नहीं लेना चाहिए था। तो यहाँ मैरिज होने के पश्चात थोड़ा सा रिस्क बना रहेगा हमेशा ही, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स को लेके, और कैरियर में भी कुछ खास चेंजेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपका अगर पुरुष का चार्ट है, पुरुष का चार्ट होने के केस में आप ये जरूर बोल सकते हैं कि आपके पार्टनर का जो रोल रहेगा आपकी डेली रूटीन में या डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ शुक्र गुरु के साथ है तो गुरु ज्ञान के, अध्यात्म के कारक हैं, तो आपका जीवन साथी आपका मैरिज होने के पश्चात आपके जीवन को काफ़ी बैलेंस में भी लाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ विचार करना है जब भी दोनों ही ग्रह आपके 6th हाउस में स्थित हैं।